भगवद गीता अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग। भगवद गीता सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, ये किसी युग की कहानी नहीं, यह मानव मन की कहानी है। और शायद यही वजह है कि गीता की शुरुआत ज्ञान से नहीं होती। गीता की शुरुआत होती है एक टूटे हुए इंसान से। सोचिए, जिंदगी में कितनी बार ऐसा हुआ है जब आप पूरी तैयारी के साथ खड़े थे, आपको लगता है आप पूरी तरह से तैयार हैं, लेकिन जैसे ही असली परीक्षा शुरू होने वाली होती है, अंदर कुछ डर बैठ जाता है, दिल तेज धड़कने लगता है, दिमाग सुन्न हो जाता है और मन कहता है शायद मैं गलत जगह आ गया हूँ। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ महाभारत की नहीं है, ये कहानी है उस मेंटल ब्रेकडाउन की जो दुनिया की सबसे शक्तिशाली इंसान को भी हो सकता है। और यही कहानी है भगवद गीता का पहला अध्याय। आज हम शुरुआत कर रहे हैं भगवद गीता की उस यात्रा की जो बाहर नहीं अंदर उतरती है। अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग, अर्थात दुख, मोह और हताशा का योग। महाभारत का युद्ध होने वाला है। धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र में दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। हथियार तैयार हैं, रथ सजे हैं, योद्धा तैयार हैं। लेकिन कहानी शुरू होती है एक अंधे राजा से। राजा धृतराष्ट्र अपने सारथी संजय से पूछते हैं, हे संजय, धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र में मेरे और पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं? ध्यान दीजिए, धृतराष्ट्र ये नहीं पूछते हैं कि धर्म क्या कर रहे हैं, वह पूछते हैं मेरे पुत्र क्या कर रहे हैं। यही गीता का पहला संदेश छुपा है। अंधापन सिर्फ आंखों का नहीं होता, मोह का भी होता है। अब दृश्य बदलता है, दुर्योधन सामने आता है। उसके पास दुनिया की सबसे बड़ी सेना है। भीष्म पितामह जैसे अजय योद्धा हैं, गुरु द्रोणाचार्य जैसे महान आचार्य हैं। फिर भी दुर्योधन अंदर से शांत नहीं है, वह घबराया हुआ है। गुरु द्रोण के पास जाता है और उन्हें उनकी जिम्मेदारी याद दिलाता है। यही होती है इनसिक्योरिटी। जब इंसान अंदर से डरा होता है तो वह बाहर अपनी सत्ता का अधिकार दिखाता है। शक्ति के शोर के पीछे अक्सर डर छुपा होता है। अब होता है शंखनाद। भीष्म पितामह अपनी शंख बजाते हैं। गीता में कहा गया है कि वह ध्वनि शेर की दहाड़ जैसी थी। उन शंखों की ध्वनि कौरवों के हृदय में उतर जाती है। यहाँ तक सब कुछ नियंत्रण में था। अर्जुन पूरी तरह से तैयार थे। उनका शरीर मजबूत था, मन स्थिर था। और तभी अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, हे माधव, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए। अर्जुन सोच रहे थे वे युद्ध का निरीक्षण करेंगे, लेकिन कृष्ण जानते थे अब युद्ध नहीं, अंदर की लड़ाई शुरू होने वाली है। कृष्ण जानबूझकर रथ को किसी साधारण योद्धा के सामने नहीं रोकते। वे रथ रोकते हैं भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य के सामने, और बस एक शब्द कहते हैं, हे पार्थ, देखो। यह कोई साधारण देखना नहीं था, यह था सच का सामना करना। जैसे ही अर्जुन की दृष्टि उन चेहरों पर पड़ती है, उनका क्रोध पिघल जाता है। उन्हें शत्रु नहीं दिखते, उन्हें अपने दिखते हैं। वही भीष्म जिनकी उंगली पकड़कर उन्होंने चलना सीखा, वही गुरु जिन्होंने उन्हें दुनिया का सबसे महान धनुर्धर बनाया। यहीं से मोह जन्म लेता है, मोह जाल जो विवेक को ढक देता है, और यहीं अर्जुन का मन टूटने लगता है। गीता में बहुत विस्तार से इसके लक्षण बताते हैं। अर्जुन कहने लगते हैं, मेरा अंग शिथिल हो रहे हैं, मेरा गला सूख रहा है, मेरी त्वचा जल रही है, मेरा शरीर कांप रहा है। और फिर आता है सबसे प्रतीकात्मक क्षण, वह गांडीव धनुष जो कभी नहीं गिरा था, आज अर्जुन के हाथ से गिर जाता है। दोस्तों, यह वही अर्जुन है जिसने महादेव से युद्ध किया था, लेकिन आज अपने ही मन से हार गया। क्या यह हमारे साथ नहीं होता? एग्जाम हॉल में बैठकर सब कुछ भूल जाना, इंटरव्यू से पहले हाथ ठंडे पड़ जाना, या जिंदगी के सबसे बड़े फैसले के सामने अचानक खुद पर शक होने लगना। अर्जुन कायर नहीं था, वह बुद्धिमान था। इसलिए वह भागने के लिए डर नहीं, धर्म का तर्क लेकर आता है। वह कहता है, अगर हम इन्हें मारेंगे तो कुल नष्ट हो जाएंगे, समाज बिगड़ जाएगा, हमें पाप लगेगा। बातें सुनने में बहुत सही लगती हैं, लेकिन गीता यही सबसे गहरी बात कहती है। यह करुणा नहीं है, यह मोह से जन्मी कमजोरी है। जैसे कोई डॉक्टर मरीज के दर्द को देखकर ऑपरेशन ना करे तो वह दया नहीं, अपराध है। अध्याय के अंत में अर्जुन कह देता है, मैं युद्ध नहीं करूंगा,
और वह रथ के पिछले हिस्से में बैठ जाता है, टूटा हुआ, खामोश, निराश। अब सोचिए, एक तरफ रोता हुआ अर्जुन है और दूसरी तरफ मुस्कुराते हुए कृष्ण। कृष्ण क्यों मुस्कुरा रहे हैं? क्योंकि वे जानते हैं यही विषाद आगे चलकर योग बनेगा। कृष्ण अभी कुछ नहीं बोलते, क्योंकि जब तक इंसान पूरी तरह खाली ना हो जाए, तब तक ज्ञान उसमें उतर नहीं सकता। दोस्तों, कभी कभी हमारा टूटना जरूरी होता है, क्योंकि टूटने के बाद ही हम जुड़ना सीखते हैं। यही समाप्त होता है भगवत गीता अध्याय 1, अर्जुन विषाद योग। अगले वीडियो में हम जानेंगे भगवान कृष्ण रोते हुए अर्जुन से सबसे पहला वाक्य क्या कहते हैं। अध्याय 2, सांख्य योग, यहीं से शुरू होगी असली गीता। अगर आपने कभी अर्जुन जैसा महसूस किया है तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।